के झुके जइयो तनिक श्री राम, लली मेरी बारी है। झुके श्री राम, लली मेरी बारी है। झुके जइयो तनिक प्रभु राम, लली मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक श्री राम, लली मेरी बारी है। झुके जइयो तनिक श्री राम, या मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक श्री राम, सिया मेरी छोटी है। कर रही हैं नेक झुक जाओ। राम जी नहीं झुके तो सीता जी ने अब थोड़ा सा मुंह उठाया, अपना मुखारविंद ऊपर किया और अब राम जी की ओर तो देखा नहीं, सीधे सीधे उसकी ओर देखा जिसने मना किया झुकने से। लखन लाल की ओर देखा और इशारों इशारों में कह दिया नेक लाला तुम्हें कछु काम बनाबो न, ऐसो कछु कर दो के प्रभु झुक जावे। लखन लाल ने भी इशारे इशारे से कह दिया भाभी जी काम तो बन जाएगा पर मेरे को बताओ मिलेगा क्या। जानकी जी ने भी इशारे में ही कह दिया चिंता मत करो, घर पे चल के सोने की अंगूठी दे दूंगी मैं। हाँ आहा तो फिर ठीक है अभी बनता है। निकल के लखन लाल आए और जहां राम जी खड़े हैं उनके सम्मुख जाकर उनके चरणों में साष्टांग लेटे। और जैसे ही साष्टांग लखन लेटे और राम जी तो भूल गए कि हम कोई छत्री थे, एकदम हे भगवान मेरे लखन मेरे चरणों में गिर पड़े। सो जैसे ही उनको उठाने के लिए झुके हैं सीता जी ने माला पहना दी है। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। दशरथ जी को सूचना भेजी गई थी और 3 पुत्रों को लेकर के बारात लेकर आए और चारों पुत्रों के आज विवाह हुए। राम का विवाह सीता जी के साथ में हुआ, भरत के विवाह मांडवी के साथ में हुआ, लखन का विवाह उर्मिला के साथ में और शत्रुघ्न लाल का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ में हुआ। चारों बेटियों का विवाह हुआ। मैं सच कहता हूँ महाराज, जो बाप कभी नहीं रोता जब उसकी बेटी विदा होती है तो पत्थर हृदय हो जिस बाप का होता है वो भी पिघलकर आंखों से निकल गया। जनक जी जब अपनी 4 बेटियों को विदा कर रहे थे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। रोते रोते जनक जी ने अपनी लालियों को विदा किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज बूढ़े बाप की सहारा बेटियां थी। जिनकी बेटियां समझदार होती हैं अपने माँ बाप की सेवा करती हैं। जिनके बेटे समझदार होते हैं अपने माँ बाप की बेटे सेवा करते हैं। पर आज महाराज बेटी 4 बेटियां जब जनक जी के विदा भई तो ऐसा लगा कि आज पूरा जनकपुर खाली हो गया, सूना। रथ में बेटी को बैठा ला, रथ चल दिया है और जनक जी ने रथ के पीछे बल्ली को पकड़ लिया और पीछे पीछे दौड़ दौड़। मेरी जानकी को एक बार मेरी याद आ जाए, अब दौड़ कर आ जाए मेरे पास, एक बार मुझे और दर्शन कर ले। दौड़ते पीछे
महाराज ये पहला बाप था जो बेटी को विदा करने के बाद दौड़ता है। क्यों? क्योंकि जनक जी के तो घर में बेटियां ही प्रकाश हैं, बेटियां ही सब कुछ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोग बेटियों को धिक्कारते हैं, लोग बेटियों को हेत दृष्टि से देखते हैं और बेटों को बहुत प्रेम देते हैं। मैं जरा निवेदन करना चाहता हूं, जितना ख्याल अपने माँ बाप का एक बेटी कर सकती है उतना ये बेटे नहीं कर सकते। मैं आपको प्रमाण दे दूं, आप जरा ध्यान से सुनना। आपकी बेटी जिस दिन विवाह होकर के विदा हो जाएगी और विदा होकर अपनी ससुराल में गाड़ी से उतरकर कमरे में पहुंचेगी ही तुरंत फोन लगाएगी अपने पिता को और पूछेगी, पिताजी बाबूजी आज आपने शाम की दवा खा ली कि नहीं? जब बेटी शाम का भोजन लेने बैठेगी तो अपनी माँ से और बाप से पूछेगी, माँ तुमने आज शाम का भोजन पाया कि नहीं? ससुराल और विवाह होने के बाद केवल बेटी ही माँ बाप की पूछती है, और जिन बेटों को तुम हृदय में रखते हो ये बेटे जिस दिन विवाह हो जाएगा अपनी बहू को लेकर तुमसे अलग हो जाएगा। ये कभी पूछने नहीं आएंगे, माता आज तुमने खाना खाया है नहीं, तुमने दवाई खाई है नहीं, तुम मर जाओ या जियो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेटियां बहुत ख्याल रखती हैं, बेटियों को प्रेम देना, बेटियों को इतना पढ़ाना जितना आप अपने बेटों को पढ़ाते हो, बेटियों को वह अधिकार देना घर में जो अधिकार बेटों का देते हैं। जनक जी रोते हुए बिलखते हुए रह गए। चारों पुत्रियां आज अयोध्या में पहुंची। चार पुत्रियां जब अयोध्या में पहुंची, ध्यान देना, दशरथ जी ने अपनी रानियों से पूछा, हे देवी हमारे घर में आज चार बहुएं आई हैं, इन्हें कैसे रखोगे? आप लोग जरा ध्यान से सुनो, कैसे रखोगी? बहू को कैसे रखा जाता है सभी माताएं सुन के जाएं। सासू हैं वे तो हैं ही हैं, और बहुएं तो क्या बोलते हैं उनको, आने वाली सासू हैं। आज बहुएं तो वही कल सासू बनेंगी, पर बहुओं को रखा कैसे जाता है ये समझ के जाना। पूछा कैसे रखोगे? तो कहा कि हम बहुओं को अपनी बेटी के समान रखेंगे। ध्यान दें, बेटी के समान रखेंगे। सभी लोग इधर देख रहे हैं, कोई विशिष्ट चीज आई है क्या? हाँ, कोई विशेष वस्तु हो तो आप लोग देख लो, फिर उसके बाद कथा हो जाएगी। कथा तो अपने घर की है, जब चाहो तब सुन लो। हाँ, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोली जय जय श्री राम। आपका ध्यान इधर रहे, चाहे भले ही आपका शरीर कहीं भी चला जाए, जी हाथ चले जाए चले जाने दो, जय हो, पैर चले जाए चले जाने दो, पर आपका मन यही रहना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। हम हाथ से कितने भी काम करो पर मन कथा में रहना चाहिए, मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री पवन जी पधारे हैं, दीपक जी आए हैं, अपने सपरिवार पधारे हैं। आपका व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। पिछली बार फरवरी के महीने में थी, अब जनवरी में। जय हो, बोलो जय जय श्री राम। तो आज बड़े भाव के साथ दशरथ जी पूछते हैं कि चार बहुएं घर में आई हैं, इनको कैसे रखोगे? सभी सासू बड़े ध्यान से सुनना, एक बात छूट न जाए, और बहुएं भी सुन लेना, क्योंकि वो भी आगे सासू बनेंगे तो तुम्हारे भी काम आएगी। दशरथ जी ने पूछा तो माताएं कहती हैं कि हम अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखेंगे। दशरथ जी ने कहा नहीं, बेटी की तरह नहीं रखना। बहू को अगर बेटी की तरह रखोगी तो बेटी अगर कोई काम बिगाड़ दे तो हम थोड़ा डांट भी देते हैं, पर बहुओं को नहीं डांटा। क्यों?
क्योंकि एक किसी की बेटी अपना घर, अपना माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने सब परिवार को छोड़कर आई। अच्छा, जो त्यागता है वो बड़ा माना जाता है। जो छोड़कर आई और तुम्हें उसने पिता बनाया, तुम्हें अपने माँ बनाया, भाई बंधु सब यहीं पाए, और इस घर को वो कहती है ये मेरा है, और वो घर उसका पराया कहलाता है। तो फिर बहू का स्थान बेटी से बड़ा हो गया, बेटी से बड़ा। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, जब बड़े पुत्र का विवाह होकर आ जाए, हमारी बेटी सयानी बेटी हो, तो ध्यान देना, अब तक तुम अपनी बेटी पर बहुत प्रेम लुटाते थे, सब काम उससे पूछ कर करते थे, लेकिन सुनो, आज तुम्हारे घर में बहू आई है, अब उससे पूछना बंद करो, उस बहू से भी परामर्श लेना शुरू करो, उनसे भी परामर्श लो। वो तुम्हारे घर का अंग है, वो तुम्हारे परिवार का सदस्य है, इसलिए उसका भी अधिकार है इस घर में। तुम्हारी बेटी एक दिन विदा हो जाएगी, पर पराई बेटी हमारे घर में अपना घर बनाने आई है, इसलिए उसका अधिकार ज्यादा है। उसे बेटी मत समझना, उसे डांटना नहीं, ध्यान देना। अगर हमारी बहू चाय बनाना नहीं जानती तो सासू को चाहिए कि 2-4 दिन रसोई में उसके साथ रहे, उसे चाय बना के दिखाए तुम्हारे घर कैसी चाय पी जाए, उसे बनाकर सिखाए। आपके घर कैसा भोजन बनता है, सासू मैया को चाहिए 1-आध महीना बहू के साथ रसोई घर में रहकर भोजन बनाकर उसे सिखाना चाहिए। बहू